क्योंकि जब तुम्हें संगति कितने बजे होती है, इसका टाइम क्या है, अगर तुम्हें इसको समझ नहीं, ध्यान नहीं दे रहे तो तुम नॉर्मल विश्वासी हो। कितना भी तुम्हें समझाओ तुम नहीं मानते, तो तुम्हारा शरीर काम कर रहा है। और बाइबल में लिखा शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तुम्हें आत्मिक बनना होगा, तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा। आई डोंट नो आप क्यों लेट आते हो, आपको आदत नहीं है जल्दी उठने की, काम दाम करने की, या पता नहीं क्या करते रहते हो, लेकिन हमें बदलना है अपने आप को। दुनिया में वही बहुत आगे जाते हैं जो कुछ अपने आलस को दूर करके कुछ करने का ध्यान देते हैं। जैसे जैसे अभी पढ़ने में ध्यान देना बच्चों का, कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मली पढ़ते हैं, कभी पढ़ लिया थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया। कुछ बच्चे होते हैं बहुत पढ़ते हैं, शौक से पढ़ते हैं। मैं जानता हूं हमारी मिनिस्ट्री में एक बार एक लड़का आया, वो पीएचडी की थी उसने, नॉर्मल घर से था, उसके मम्मी पापा भी नहीं इतने पढ़े थे, लेकिन उस लड़के ने पीएचडी कर ली और आईएएस स्टडी करके आईपीएस की तैयारी कर रहा था वो। तब मैं उससे मिला था, क्योंकि मुझे कुछ पढ़े लिखे बंदे से अपने काम करवाने होते हैं, मुझे बाइबल की कुछ सर्च करवानी होती है जो मैं अच्छे से नहीं कर पाता, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, ठीक है, उससे मैं कुछ हेल्प लेता था। एक बार उसने मुझे बताया कि हम ना जैसे कोई बंदे ऐसे सुबह उठकर जल्दी नहीं, जैसे वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, कोई प्लेयर बनते हैं, 3 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं। कहता हम 2:30 बजे उठ के स्टडी करते थे, जिद लगाकर, 4 6 दोस्त बैठकर। कितने बजे? 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। सोचो, इतना उसका दिमाग इंटेलिजेंट था लड़के का। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब पीछे भी बैठे कुछ पढ़ने वाले होंगे, इधर भी कुछ होंगे। अब उठे बड़े वधिया ने सारे ने आमेन, पंजाबी का शब्द है ना ये, पुराने जमाने में बोलते थे ऐसे, लेकिन मैं प्यार से बोला है, गुस्सा नहीं करना है। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब यही कैसे पढ़ते होंगे, आई डोंट नो कैसे इनका दिमाग, क्या करने का मन है। क्योंकि बाइबल में आलस के बारे में लिखा है, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आलस पीछे आने का कारण, लेट आने का कारण क्यों आते हैं, क्यों मन नहीं बनाते, क्यों पिछले लोग सबसे जल्दी उठकर जाना चाहते हैं घर? तो रिश्ता कमजोर लग रहा है मुझे, और फंस जाएंगे ना जो कमजोर है। बोलो, जो कमजोर है नेगेटिविटी उन्हें फंसा लेती है अपनी जुक्ति में। हमें कमजोर नहीं बनना। परमेश्वर ने कहा बलवंत बनो, मजबूत बनो, ऐसे कहा खुदावंद। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा कैसे होगा ये काम, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए बरकतें रखी है, सबसे पहले जो ये बाइबल है, ये परमेश्वर का मन है, मन, ठीक है। इसको हजारों सालों से लिखा गया, इसकी ट्रांसलेशन हुई, जिसमें कई जगह पर कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे हुई है, लेकिन अगर हम उसको रचना में पढ़ते हैं तो वो ठीक कर सकते हैं। जहां कुछ ट्रांसलेशन की गड़बड़ हुई आगे पीछे कुछ बातें, लेकिन रचना में समझ आती है, तो अगर हम आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं तो उसको ठीक समझ सकते हैं। तो जो आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं तो वो उसको ठीक तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वो मन है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा समझ सकते हैं। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपके लिए वो क्या चाहता है आपके लिए, है ना। जैसे मान लो मैं बाप हूं, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए मैं क्या चाहता हूं अपने बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं बहुत आगे जाएं, है ना, मुझसे भी बड़े पास्टर बने, ऐसे मेरी चाहत है, और कॉलिंग भी यही है। लेकिन इनको क्या वो कॉलिंग, वो चाहत के ऊपर कितना मन है, ये तो इनका ध्यान है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबको कि परमेश्वर की जो इच्छा है
वो क्या है हमारे लिए। तो अगर आप ये चेक करो तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बहुत बेटर है, बड़ी अच्छी है। वो कभी नहीं चाहता तुम दुख में रहो, तुम बीमार रहो, तुम गरीबी में रहो, तुम क्लेश में रहो, परेशान रहो। वो कभी भी नहीं ऐसे चाहता। अब दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं है। दुनिया ऐसे कहती जो कुछ भी करता वो करता जी, उसकी मर्जी, वो जो तेरे कर्म लिख दिए, किस्मत लिख दिए, भोग, ऐसी बातें करते। संसार का ज्ञान ये है। बोलो, यही है ना संसार का ज्ञान। लेकिन संसार का जो ज्ञान है वो संसार का है, मनुष्यों की सोच है। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, अब तुम्हें अपना मन सेट करना है कि जो परमेश्वर कह रहा है हमारे लिए है वो 100% कभी बदल नहीं सकता। अब तुम्हें उस बात में, उस वर्ड में, वचन में अपने मन को क्या करना, सेट। अगर तुमने सेट कर लिया तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी जियोगे, ये बात याद रखो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज उसने आपके लिए बहुत सारी बरकतें रखी है। अच्छा जीवन, आपकी चंगाई, आपकी बीमारी से फ्री होना। और जैसे मैं अभी वो 26 साल वाला जो केस था, बच्चा हुआ, मैं बोल रहा था कि अभी तो महीने महीने बाद डरते हुए लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, और जितना डर रखते हैं उतना वो बच्चा अंदर आगे पीछे रहता है। ठीक है, लेकिन फॉरेन में जाओगे ना, फॉरेन में, इंडिया तो अभी ऐसे इतना स्ट्रांग उन चीजों में नहीं है जितने फॉरेन के देश है। वहां पर टेस्ट होते हैं पूरी बॉडी के हर 3 महीने बाद। बोलो, वो चेक करते रहते हैं बॉडी में आगे पीछे कुछ ना हो, उसको मेंटेन रखते हैं। अच्छी चीज है, डॉक्टर का होना बुरी चीज नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा था आज एक वचन से कि वो कितना ताकतवर है। अगर डॉक्टर भी नहीं है, पुराने जमाने में कहां डॉक्टर थे इतने, ऐसी साइंस कहां थी, मेडिकल, वैद वूद होते थे, हकीम, वो भी देसी चीजें देते थे, उसी से बंदा ठीक ठाक रहता था। और मेरे जमाने में, मैं बहुत वैसे बूढ़ा तो भी हुआ नहीं, लेकिन मैं गांव से था, तो मैं अपने गांव में रहता था। तो मुझे याद है कि हमारे गांव उस जमाने में भी बहुत कम लोग बीमार होते थे। 1000 बंदा है तो उसमें कभी 2-4, 1000 में। अब तो 1000 के 1000 बीमार है लोग। बोलो, 1000 लोगों को मिलोगे तो 1000 के 1000 ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उस जमाने में ऐसा था, खान पीन अच्छा था, पेस्टिसाइड खाना नहीं था। अभी शैतान ने लोगों के लालच से इंसानों को मारना शुरू किया है। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान दो इस बात पर कि जब परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले आपको समझनी, जैसे उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं, ये किसकी इच्छा है, कौन है तुम्हारे साथ। अब वो है तुम्हारे साथ, ये दिख नहीं रहा, लेकिन 100% वो है। बोलो, अब तुम्हारे अंदर ये बात सेट होनी चाहिए, ये विश्वास सेट होना चाहिए। अगर सेट हो गया तो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, जैसे उनको आग का भट्ठा जला नहीं पाया, तुम भी बड़े बड़े हालातों में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। याद रखो, अगर ये माइंड सेट हो गया, फिर उसने चंगाई का काम पूरा किया, उद्धार का काम पूरा किया, मोक्ष का, मुक्ति का। तो ये बहुत बड़ी इच्छा थी परमेश्वर की कि तुम्हें डिलीवरेंस दे, तुम्हारा छुटकारा अवेलेबल कराए, तुम्हारा मोक्ष अवेलेबल कराए। बाइबल में लिखा, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये बातें जितनी भी उसकी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। गुड इच्छा, बेटर इच्छा, बेस्ट इच्छा। अब तुम्हें ऐसे मन रखना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें परमेश्वर से चाहिए, चाहे कारोबार, चाहे बरकत, जॉब, वीजा, चंगाई, डिलीवरेंस, कुछ भी चाहिए,
तो वो जो चाहिए उसके लिए एक तो आपका दृढ़ विश्वास काम करेगा, और दूसरा आपकी चाहत, तीसरा आपकी प्रार्थना, और चौथा उसके साथ बने रहना। हालेलुया। उसकी क्या आज्ञा है, उसने क्या कहा मुझे करने के लिए, उन बातों को करना, एक अच्छा और खरा मनुष्य बनना। अब सवाल है कि परमेश्वर ने ही बताया कि जो कुछ तुम्हें मुझसे चाहिए, जो कुछ तुम्हें चाहिए, उसके लिए उसने बताया विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। जैसे यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल चेलों के सामने करके दिखाए ना, बड़े अद्भुत काम करके दिखाए, तो उसने हमेशा ने कहा तुम भी विश्वास से करो। कैसे करो है ना। जैसे एक पेड़ को यीशु मसीह ने सुखा दिया शब्द से, वचन से, उस पेड़ को कहा सूख जा, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। तो आप भी बैठ जाओ आराम से, बीच में न चलो अभी, ताकि ये लोग सुने आराम से। सुने तो देखो ध्यान से। जब एक पेड़ को कहा सूख जा, तो जब उस पेड़ को कहा सूख जा, तो चेलों ने देखा एक रात में ही सूख गया। तो पतरस बहुत बुद्धिमान और बात को पकड़ने वाला था, उसने कहा प्रभु देख, जिस पेड़ को आपने कहा सूख जा, वो तो एक रात में ही सूख गया। तो यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा रखो। मैंने तो इस पेड़ से कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ को, वहां पर एक पहाड़ था बड़ा, यीशु मसीह ने उस पहाड़ की ओर उनका ध्यान बढ़ाया और कहा ये जो पहाड़ है ना, मैंने तो सिर्फ पेड़ को कहा, तुम विश्वास से इस पहाड़ को भी कहो उखड़ उस समुद्र में जा पड़, और कुछ मन में संदेह मत करना। जो तुम बोल रहे हो उसमें ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर पर भरोसा रखकर, तो तुम्हारा विश्वास होना चाहिए ये होगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसे कहा यीशु मसीह, ठीक है। विश्वास का मतलब हमारे ऊपर हमारा बनाने वाला, रचने वाला, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, वो है, हमारे साथ है, ये भरोसा, अनदेखा विश्वास उस सर्वशक्तिमान के ऊपर, ठीक है। तो दृढ़ विश्वास आपकी चाहत, प्रार्थना और मन में बने रहना परमेश्वर के साथ, वो उसकी आज्ञा क्या है, कैसे चलना, क्या, इन बातों में अगर आप बने रहे तो बड़े से बड़ा रिजल्ट ले लोगे। हालेलुया। अगर हम बाइबल में, पवित्र बाइबल का पवित्र इतिहास पढ़े विश्वास के बारे में, तो ये जो पवित्र इतिहास है बाइबल के अंदर, ये हमारे विश्वास के लिए। बोलो, हम जब भी बाइबल के वो वर्ड, वचन, उन लोगों को, अपने पुरखाओं को, है ना, जो बाइबल के अंदर लिखे, उन नबियों को, ठहराए हुए मैन ऑफ गॉड को हम देखते हैं, तो उनके जीवन को, उनके फेथ को देखते हैं, बड़े कामों को देखते हैं, तो वो हमारे विश्वास के लिए, कि कैसे वो बने रहे, कैसे उन्होंने भरोसा रखा, कैसे वो हालात से नहीं डरे। तो ये बातें हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। तो जब आपका अच्छा विश्वास मन बन जाएगा तो काम होने ही होने। हालेलुया। अभी हम यहां से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, टेस्टिमनी से कितने बड़े बड़े काम कर रहा है खुदावंद, कर रहा है नहीं। तो ये जो हम सुन रहे हैं ये भी हमारे फेथ के लिए। लेकिन मैं तुम्हें आज लैव अवस्था में कुछ पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। ये आपके लिए मैं चाहता हूं, आप इसको पंजाबी की बुक में बोलते हैं शायद लेवियों की पोथी। कैसे बोलते हैं? लेवियों की बुक पंजाबी में, हिंदी में बोलते हैं लैव अवस्था, ठीक है। अगर इसका 26 है ना अध्याय हम पढ़ते हैं, कौन सा, तो यहां पर क्या है हमारे लिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। 26 अध्याय में परमेश्वर ने बताया आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी। इधर देखो ध्यान से, आप इसको 12 घर जाके पढ़ लेना।
लेकिन मुझे बस समझाना है आपको यहां पर, ठीक है। 26 अध्याय पूरा पढ़ोगे, आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी। जब परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी इन बातों को आज्ञाकारी करके मेरे साथ बने रहोगे, ये बरकत, ये आशीष, ये आशीर्वाद तुम पर बने रहेंगे, ऐसा खुदावंद ने वादा किया, ठीक है। एक मैं वचन पढ़ूंगा इसी से 26 से जो मुझे बड़ा टच किया। उसने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे विश्राम दिन को, मैं जो कहता मेरे वर्ड को पूरा करोगे। तो ये वचन था 26 का 36, क्या लिखा? और तुम में से जो सब नहीं, तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वह गिर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से, इस वचन को मुझे समझाना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। जब ये परमेश्वर बातें कर रहा था अपने वचन के द्वारा, नबी के द्वारा अपने लोगों से, तो वो अंधकार का टाइम था इजरायलियों का, जब वो मिस्र से निकले थे, बड़े हालातों में थे। आप में से भी कोई हालातों में हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा ही खतरनाक हालातों में थे। इनका कोई अपना देश नहीं था, अपना सिस्टम नहीं था, भटक रहे थे जंगलों में। उस समय परमेश्वर ने कहा जिस देश में तुम बचे रहोगे, क्योंकि मेरी अनाज्ञाकारी से तुम्हारा हाल तो बुरा होगा, तुम बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाओगे जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। लेकिन जो लोग बच जाएंगे, अगर मेरा वचन मानेंगे, तो तुम्हारे शत्रु, उस देश के पावरफुल लोग, परमेश्वर कहता मैं ऐसे करूंगा कि उनके अंदर ऐसी कार्यता पैदा कर दूंगा कि वो पत्ता समझते, ये ऐसे पत्ता, उसके खड़ाक से भी डर जाएंगे, दौड़ेंगे, भागे तुम्हारे सामने। सोच कर देखो कितना पावरफुल परमेश्वर। एक पत्ते के खड़ाक से भी बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे सामने टिक नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। सोचो उस खुदा के बारे जिस पर आप विश्वास करते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो है गिनती की पुस्तक 13 और 14 अध्याय। मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं आज, ताकि आपको परमेश्वर की और समझ आए कि परमेश्वर के साथ हमने कैसे चलना है, वो कितना महान है, वो कितना ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। अगर तुम लोग 13 अध्याय 14 अध्याय पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन मुझे सारा नहीं पढ़ाना, मुझे आप लोगों को कुछ कुछ समझाना यहां पर से, ठीक है। यहां पर ना, जब ये लोगों के पास अपना देश कोई नहीं था, तो परमेश्वर ने इन्हें एक देश देने का वायदा किया, और परमेश्वर ने कहा वो देश जो मैं तुम्हें दूंगा उसमें दूध और शहद की क्या बहती होंगी, नदियां। ना तो दूध और शहद की नदियां बहने का मतलब फिगरेटिवली बात है, ये वाक्यालंकार। बोलो क्या बोलते हैं इसको, आप समझते हैं ना वाक्यालंकार? जिस वाक्यालंकार का मतलब होता है परमेश्वर अपनी बात को बहुत बड़ा आत्मिक रीति से बता रहा है, लेकिन उसके अंदर बात क्या हो रही है ये समझना है। सच्ची वहां दूध और शहद की कोई नदी तो नहीं बह रही थी, कहने का मतलब बहुत बरकत वाला देश, जहां कोई कमी नहीं होगी, ऐसे मैं देश दूंगा। जैसे आपके पास घर नहीं है तो परमेश्वर आपको एक बड़ा घर देगा। हालेलुया। आपके लिए आने जाने का साधन नहीं है तो परमेश्वर आपको वो अच्छा साधन देगा। किसी को बाइक चाहिए, एक्टिवा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, वो खुदा देगा। क्योंकि यहां पर परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, खुशहाल जीवन की। ये खुदा की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया। लेकिन ये खुदा की इच्छा पूरी कैसे होनी है? कई लोग उसको 1% भी नहीं पूरा कर पाते। हाँ जी उन्हें देंगे, उन्हें 10 कर दे देंगे, विश्वास कितना करिए। ऐसे भी दिमाग होते लोग, लड़ाई कर बैठते घर में,
वो पति कहता है इतना चल इतना कर, पति कहती ले हुण मैं केड़ा विश्वास कर दी देगी, जल्दी देगी तेरे ना, और केड़ा करा मैं विश्वास, कुछ पता नहीं क्या करना है। आप समझ रहे हो ना? तो इसीलिए परेशान रहते लोग, खूबसूरत जीवन जो परमेश्वर ने रखा है वो ले नहीं पाते। लेकिन आज का वचन आपको खूबसूरत जीवन देगा। लेकिन यहां पर जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 13 पढ़ते हैं, तो उस देश का भेद लेने के लिए 12 लोग भेजे, मे बी 12 थे या 24 थे, ऐसे थे, एक कुल के 2 में भी, ठीक है, थोड़ा सा भूल गया। लेकिन जो भी लोग उन्होंने भेजे थे 12 कुलों में से, तो वो लोग जब उस देश के बारे में पता लगाकर वापस आते हैं तो जैसे देश कहा था खुदा ने वैसा ही था। लेकिन वहां कुछ निपीली लोग, आकाशवंशी लोग, खतरनाक लोग थे, और वो देश के फल बड़े बड़े, अंगूर भी इतने इतने बड़े, आप समझते हो, दाखें भी इतनी बड़ी बड़ी, हर चीज। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो मूसा के पास आकर बताते कुछ 10 कुल्लों के लोग, 2 कुल के लोग नहीं, एक कालेब और यहोशू कुल के लोग नहीं, ये आकर सारी मंडली को कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वो देश कतई हमें नहीं मिल सकता, वो तो खतरनाक लोगों से भरा हुआ देश है, हम तो वहां से एक चींटी भी नहीं ले सकते। समझ आई या नहीं आई? लेकिन जब वो लोगों को ऐसी चीज बता रहे थे तो ये उनके अंदर किसका मन काम कर रहा था? शैतान का। शैतान आपको नेगेटिव करेगा, आपके परिवार से कर सकता है, आपको कलीसिया से किसी मेंबर से भी नेगेटिव कर सकता है, यहां पर आने वाले लोगों में से भी। इसीलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि यहां दोस्ती ज्यादा मत डालना। यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने माँ बाप बहन भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे राज्य के लायक। ऐसे क्यों कहा था? ये बड़ा विषय था, ये परमेश्वर के साथ कनेक्शन था, क्योंकि प्यार तो हम करेंगे अपने बहन भाइयों को, लेकिन याद रखना वो बहन भाई आपको जीवन थोड़ी देंगे। जीवन कौन देगा आपको? परमेश्वर। जीवन आना किससे? भला किससे होना है? तो इसलिए आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में आओ, सबके साथ एक समान मन रखो, अपने नंबर ऐसे ही ना किसी को देते जाओ। इधर बड़ी आदत होती है, लोग जब रुकते हैं एक दूसरे को नंबर देते जाते। ये मत करना, मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता हूं आपको। आपने अपना रिश्ता किससे बना के रखना है? परमेश्वर से बना के रखना, तब भी तुम्हारा भला होगा। लेकिन जब ये बातें होती है उसके बाद थोड़ा सा मैं वाक्य पढ़ता हूं आपको, 14 की 1 से लेकर 4 तक क्या हुआ? तब सारी मंडली चला उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। हालेलुया। यहां देखो शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। यहां पर भी तुम्हें कुछ लीडर टाइप लोग मिल जाएंगे जो उत्साहित करते होंगे, अगर वो टूटे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। याद रखना है इस मिनिस्ट्री से, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये भी कुछ है। तो ये इसलिए तुम्हें अपना फोकस किस पर बनाना है? तुम्हारा उस मनुष्य से रिश्ता नहीं था जो तुम्हें यहां से तोड़ रहा है। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से बना रहा हूं मैं लगातार। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन खुदा से बनना है, इंसानों से नहीं बनना है, किसी भी इंसान से नहीं बनना। याद रखना, ये तुमने सीखना है, क्योंकि अगर तुम्हें ये पकड़ में नहीं आ रहा तो फिर इसीलिए तुम पीछे हो, इसीलिए तुम्हारे पास एक ब्लेस्ड लाइफ नहीं है,
जो खुदा देने की बात कर रहा है, खुदा खुद उसकी ये इच्छा है। दूध और शहद का देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, इस युग में, आज के आधुनिक युग में जो तुम्हें जीवन चाहिए वो अवेलेबल है। कैसे मिलना, क्या करना, उसके लिए कौन सा मन चाहिए, कौन सा फोकस चाहिए तुम्हारा, कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ खुदा अच्छा करेगा, इस पर तुमने फोकस बनाना है। ये देखो, जब इनका मन खराब हुआ कैसे नेगेटिविटी काम करी, खुदा पर भी दोष लगा रहे हैं। वो हमें तलवार से मरवाना चाहता है। और अब कह रहे हैं एक प्रधान खड़ा करो, एक लीडर खड़ा करो, वो हमें वापस मिस्र में ले जाए, जहां से परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से निकाल कर लेकर आया था। हालेलुया। तुम्हें भी परमेश्वर ने अंधकार से बुलाया है। एक दिन तुम शैतान के गुलाम थे। वो 26 साल से बच्चा नहीं था, कहां कहां जा रही थी, मरे हुए मनुष्यों के पास, मड़ी मस्जिद पर, जो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कोई मुर्दा चीज या पत्थर की चीज नहीं है, वो जीवंत शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे वचन काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान काम कर रहा है, तुम्हारे उसके अंदर पहचान काम कर रही है, तुम डरोगे नहीं किसी हालात से, किसी बात से। तुम्हारा भरोसा उस पर बना होगा रहेगा, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे जीवन पर ध्यान बना रहेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो यहां पर क्या होता है, सारी मंडली वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। मूसा पृथ्वी पर, है ना, घुटने टेक कर खुदा के सामने जाता है, ये क्या होने वाला है। कालेब और यहोशू खड़े होते, अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और लोगों को समझाना शुरू करते हैं। उन्हें समझाते हैं। ये क्या कहते हैं उससे, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या समझाया उन्होंने ये लिखा है 9 से लेकर 10 तक। कपड़े फाड़ कर उन्हें समझाना शुरू करते, वचन देना शुरू करते खुदाबंद का। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे, बुरकी ठहरेंगी। शाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। सुनो इधर देखो, वहां पर गड़बड़ बहुत हो रही थी। शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। जब शैतान अपना काम स्टार्ट कर देता, बुद्धि वो खराब कर देता है। मैंने इस मिनिस्ट्री से लोगों को टूटे और बर्बाद होते देखा है, और फिर वो लोगों को भी तोड़ते हैं। ये सारा चक्रव्यूह शैतान का है। वो चाहता है ऐसे आप रहो, वो चाहता है आपको ये समझ नहीं आए खुदा के साथ रिश्ता क्या, कैसे चलना है। हमेशा लोग आगे पीछे रहे, कभी भी अपने अच्छे रिश्ते को खुदा के साथ ना बना पाए। लेकिन इन्होंने जब बनाना शुरू किया, उसके बाद क्या होता है यहां पर, उसके बाद परमेश्वर को क्रोध आता है और वो मूसा को कहता है मैं इस पूरी मंडली को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरा अनादर किया है, मेरा तिरस्कार किया है। अनजाने में आप भी कई बार ऐसा करते हो। आप भी अनजाने में परमेश्वर के सामने ऐसी चीजें, ऐसी बातें कर देते हो जो उसे नाखुश करते हो। शरीर में आप ध्यान देते हो परमेश्वर को खुश करने में, आप ध्यान देते हो परमेश्वर के पास आने में। जब तुम परमेश्वर के घर आते हो, कैसे आते हो, किस मन से आते हो, किस दिल से आते हो, क्या आपने ये सीखा, समझा कभी? हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा उसको वो नष्ट करने वाला, लेकिन मूसा को पता क्यों चुना था परमेश्वर ने? सच्चे मूसा बड़ा महान था। बाइबल में एक जगह पर लिखा पृथ्वी भर के लोगों में से मूसा सबसे नम्र था। नम्र का मतलब ये नहीं होता ऐसे, हाँ जी कैसे हो तुसी, ठीक हो, ऐसे मीठा मीठा बोलने वाला नम्र का मतलब ये नहीं होता। सिर्फ कई लोग ऐसे मीठी मीठी बातें करते, लोग हाँ कितना अच्छा है, मेरे जैसा कभी ऊंचा बोलता ना डांट देता है, पापा को भी गुस्सा आता है, पापा को भी गुस्सा आता है, ऐसे मेरे बारे सोच लेंगे। हालेलुया। अरे नम्र का मतलब बड़ा होता है।
नम्र का मतलब होता है जो खुदा की सिद्ध इच्छा में चलने वाला होता है। क्या मूसा ने भी बाइबल में कई जगह पर उसको भी गुस्सा आया था? ऐसा नहीं है आत्मिक गुस्सा। कौन सा? लेकिन ये पॉइंट समझना है आपको। नम्र का मतलब देखा, पृथ्वी भर के लोगों में से सबसे नम्र मूसा था। लेकिन मूसा ने जानते क्या किया? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को समझाया, अपनी विनती को परमेश्वर के आगे रखा। उसने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, संसार के लोग क्या कहेंगे कि यहोवा इस दुनिया का मालिक अपने लोगों को मिस्र से ले आया था, लेकिन जिस देश की शपथ खाई थी उन्हें दिला नहीं पाया, तो लोग कहेंगे दिला नहीं पाया इसीलिए उन्हें नष्ट कर दिया रास्ते में। वो विनती कर रहा है परमेश्वर के सामने, उन लोगों को जो टेढ़े मेढ़े, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर को अपनी विनती रख रहा है। कितना मन है उसका अच्छा। और परमेश्वर से कहता, मैंने तेरी सुनकर, याद रख, इन्हें क्षमा कर दिया, इनके पाप को, क्योंकि उसने कहा इनके पाप को क्या कर, क्षमा कर। अगर आप अपने घर में लड़ते हो, पति पत्नी, बहू और सास, करते हो ना ऐसे काम, तो ये शैतानी चीज है। तुम प्रार्थना कर सकते हो, अपने आप को दीन कर सकते हो, परमेश्वर से मांग सकते हो, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चले। लेकिन अगर हम यहां से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, उसके बाद तो यहां पर 14 का 24 में क्या क्या होता है? फिर परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, लेकिन वो क्या बात करता है मूसा से परमेश्वर? परंतु इस कारण के मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। लेकिन यहां पर यहोशू और कालेब की बात परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों ने खुदा को दर्जा दिया, उसके वचन को पूरा किया, उस पर भरोसा किया। टूटे मन वालों का भी मन क्या किया? अच्छा किया। हालेलुया। अगर आपने मिनिस्ट्री में कॉल किया, ठीक है, आपका फोन उठाया नहीं किसी ने, तुम किसी को जानते थे, तो उससे जब बात हुई तो आप थोड़ा डिस्टर्ब थे, आपका फोन उठाया नहीं गया, तो 4 तीले उन्हें और सुनते हो बंदे ने, जैसे आपकी बात बहुत इधर होती है, हाँ ऐसे करती टीम, समझ लो तुम्हारा नुकसान कर रहा है वो बंदा, दुष्ट तुम्हारे जीवन में एंटर करवा रहा है, क्योंकि उसके पास भला मन नहीं। वो ये नहीं कह रहा टीम बिजी होती, मैंने देखा बड़ी बिजी होती है, बहुत काम होता है उनके पास, तो गुस्सा ना कर, जो खुदा के दास ने कहा वो पूरा कर, श्वास रख, फिर कर लेना फोन, जब तुझे बैंक कॉल आ जाएगी तो बना रहे मिनिस्ट्री में। अगर ऐसा मन है तो वो तो अच्छा है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होगा। शरीर से 2 बातें ऐसी कर देगा, तुम्हारा भी मन खराब कर देगा। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है आज? आ रही है, नहीं आ रही है अच्छे से? इस बात पर ध्यान दो, ये ध्यान देने वाला विषय। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने जिस चीज को देने का विषय बोला, बरकत, आशीष की बात, उसमें आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी 2 चीजें। हम, क्योंकि हमारा युद्ध है, हम पाप से पैदा हुए, हमारा मन जो है वो करप्ट है, ये हर वक्त परमेश्वर की बात को सही रीति से नहीं ले पाता। हमारा मन ये कभी कभी दूसरे ट्रैक में चला जाता अपने आप। हमारा मन ये नेगेटिव चीजें इसके अंदर आ जाती है, कुछ ऐसी बातें आगे पीछे, जिसकी वजह से हम पूर्ण मन से परमेश्वर के साथ खड़े नहीं रह पाते, और जिसकी वजह से हम उन आशीषों को ले नहीं पाते जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हम बाइबल के अंदर जब भी बड़े बड़े नबी, परमेश्वर के उन मैन ऑफ गॉड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दाऊद के बारे में, सुलेमान के बारे में,
यूसुफ के बारे में, ये लोग कौन थे? हमारे जैसे सिंपल इंसान। क्योंकि मैंने कहा ये जो पवित्र बाइबल है, पवित्र ग्रंथ है, इसके अंदर जो पवित्र इतिहास है हमारे लिए, वो हमारे अच्छे मन को करने के लिए, अच्छा मन बनाने के लिए, अच्छे विश्वास को बनाने के लिए, ताकि हम भी खुदा पर भरोसा रखकर चले। लेकिन बाइबल में लिखा, जब आप दाऊद के बारे में पढ़ोगे तो वो तो भेड़ बकरियां चराने वाला एक नॉर्मली मजदूर इंसान था। लेकिन दाऊद की जिंदगी को, उसके करैक्टर को पढ़कर समझ आता है कि परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा राजा, इतना ऊंचा क्यों किया। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है तुम्हें ऊंचे पद पर लेकर जाना, तुम्हारे बच्चों को बड़ी पोस्टों पर, सरकारी पोस्टों पर लेकर जाना, वो चाहता है ऐसे। लेकिन इसके लिए माता पिता खड़े बने, बच्चों को लेकर आए, उन्हें पढ़ाई कराए। तुम्हें जानते हो, ये मेरा एक बच्चा है जो वर्शिप करता है, वर्ष पर वीरेंद्र। लेकिन मैंने इसको कोई ऑफिसर बनाने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि मेरे बाद जो कॉलिंग है इसको, ये आगे उसको बढ़ाएगा। ठीक है, इसको मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो इसका सेकंड वाला बेटा है ना मेरा, उसके लिए मैंने सोचा है जज बनाना उसको। वो तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है वो अपनी स्टडी कर रहा है। उसका क्लैट टेस्ट होता है एक लॉयर बनने का, एडवोकेट बनने का। उसने 1 साल उसने एडमिशन नहीं ली, पूरा साल वो क्लैट टेस्ट की तैयारी कर रहा था। अब उसको एक बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो लॉ के यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, उसमें एडमिशन मिलेगी, फिर कई साल उसकी स्टडी चलेगी। उसके लिए सोचा, लेकिन बन भी गया, वो जज बन जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ है, तब भी वो खुदा के काम ही करेगा। बोलो क्या करेगा वो? छोटे के लिए अभी मैंने सोचा नहीं, वो पता नहीं 10वीं 11वीं क्लास में। लेकिन तुम्हें ऐसे बनना है आत्मिक माता पिता को, अपने बच्चों को उत्साहित करना है, उन्हें स्टडी करवानी, उन्हें पढ़ाई करवानी है, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े व्यक्ति बनाना है। और तुम्हारी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है, ग्रेस काम करेगी। हालेलुया। क्या काम